Hello everyone, welcome to CA Point. Myself, Professor Sachin. As we have started our topic matrices, इसमें अपन दो एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं और थर्ड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक्स है जो अपन को देखना है, उसको अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं, ये हम लोगों को देखना है। दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहला आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ ऑपरेशंस भी कह सकते हो, कुछ टाइप्स भी कह सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको समझिए क्या है। डेफिनेशन कहती है यहाँ पे बेसिकली कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और मैट्रिक्स इंटरचेंज करेंगे, रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम्स रोज बन जाएगी, उस समय वो मैट्रिक्स कहलाएगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये मैट्रिक्स का ये तो रो था टू और थ्री, बट जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये कॉलम बन चुका है। ये वाला भी रो था 1 और -4, इसका ट्रांसपोज किया तो ये इसका कॉलम बन गया। और ट्रांसपोज को बिलोंग किया जाता है ए, ये डैश, तो समझ जाना ट्रांसपोज क्या है। या फिर कहीं कहीं पर ये ए और टी भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब वही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। एक अगर एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे देखो बी एग्जाम्पल है, सेकेंड वाला, यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इस रो को हम कॉलम में अगर बदलेंगे, ये रहा पहला, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल 3 में भी यही किया है, ये रो है हमारा कॉलम बन चुका है। यहाँ पे देखो 1 -2 और 3, सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बताया यहाँ पे, वापस मैंने बोला भी था, ए डैश और ए टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप दो बार ट्रांसफर करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स तुम लोगों को मिल जाएगी। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज तुम देखो क्या होगा, रो है जो कॉलम बन जाएगा 1 2 3 4, वापस इसका ट्रांसपोज करो एक बार और, तो फिर से ये बन जाएगा 1 3 2 और 4, देखो वही सेम बन रहा है वापस। तो दो बार ट्रांसपोज पे सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। अगर कोई के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसको कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसपोज से आप डायरेक्ट करा सकते हो। ए प्लस बी का डैश रहेगा तो आप अलग अलग ट्रांसपोज करके उसका एडिशन कर सकते हो। और ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल डैश मतलब ए बी डैश मतलब ए बी का ट्रांसपोज करो, वो इक्वल आएगा बी डैश और ए डैश के। ए डैश बी डैश के नहीं आएगा, बी डैश और ए डैश का आएगा। इसका क्वेश्चन अपन करेंगे एक्सरसाइज में, ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को जब एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका तुम ट्रांसपोज करो और वो मैट्रिक्स सेम रहे, कुछ भी चेंज ना आए। जैसे फॉर एन एग्जांपल के तौर पे इस पी का आप ट्रांसपोज करके देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा, √3 - 8, मैं इसका अगर ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो ये रो है जो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा √3 - 8। इस रो को भी अगर कॉलम में बनाया जाएगा -8 9, तुम देखो यही मैट्रिक्स वापस आ रही है, सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो ट्रांसपोज के बाद भी सेम रहता है, मतलब ए डैश बराबर ए आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और यहाँ पे भी तुम देखो, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स करके, इसका भी तुम ट्रांसपोज निकाल के देख लो, ये 2 2 3, और सेकेंड रो का हम ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 2 - 1 - 2, और थर्ड का करेंगे तो 3 - 2 और 1, सेम आ रहा है देखो, देन इट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड टाइप आता है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पे क्या रहता है कि तुम इसका ट्रांसपोज करो बट तुम्हें सेम नहीं मिलेगा, माइनस का साइन आपको अलग से मिल जाएगा, मतलब ए डैश बराबर माइनस का ए मिलेगा। मैट्रिक्स तो सेम मिलेगा बट सबके साइन चेंज हो जाएंगे, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं। जैसे तुम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स है क्यू करके, या फिर ये बी वाली देखो पहले, जिसमें 0 - 8 8 और 0, इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, ये रहेगा 0 - 8 नीचे आ जाएगा 8 और 0। क्या ये बी मैट्रिक्स आ रहा है? नहीं, बी तो आ रहा है बट साइन देखो सबके बदल चुके हैं, जहां -8 था वहां पे 8 आ गया, जहां 8 था वहां -8 आ गया, तो -b इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल है, ये क्यू है, इसका ट्रांसपोज करके देखो ये बनेगा, और सबके साइन सेम उल्टे आ गए, यहाँ प्लस था माइनस बन गया, माइनस था तो प्लस बन गया। तो ये हमारा कौन सा आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है हर बार जीरो हो,
जरूरी नहीं है। हाँ, जीरो हो जाएगा तो वो अपन कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। वैसे आप ऐसी मैट्रिक्स बना नहीं पाओगे जिसमें जीरो ना हो, आपको जीरो चाहिए ही चाहिए। या हो सकता है कि आप इस जीरो की जगह सब जगह वन 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 ले लो, तब भी वो बन सकती है। टू टू ले लोगे तब भी बन जाएगा वो। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रीजन पता है इसका क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके साइन जो रहेंगे, साइन जो रहेगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। जीरो 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 ही आना चाहिए बिल्कुल। डायगोनल में हमेशा क्या आना चाहिए उसका? जीरो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में वो रहेगा हमेशा, उसके डायगोनल्स क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। चलिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखो यहाँ पे क्या होता है। इन्वर्टेबल, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स ए इनवर्स सच दैट, मतलब ऐसी मैट्रिक्स उसका इनवर्स का उससे मल्टीप्लाई कराए और हमें आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब मैं तुम्हें दो मैट्रिक्स बता रहा हूँ, 1 2 3 4, और दूसरी भी मैट्रिक्स एक और लेते हैं अपन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ और मेरे को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है 1 0 और 0 1, तब ये क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। बेसिकली ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट से लिंक हो रहा है। जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से और एक्सपेंशन से पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब तुम बोलोगे सर इनवर्स क्या होता है, तो ये मैं डिटर्मिनेंट में ही समझाऊंगा तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा तुम लोगों को। क्योंकि जो एग्जांपल भी किया अपन देख सकते हैं इसमें डिटर्मिनेंट लगाकर इसको सॉल्व करा है। तो डिटर्मिनेंट अभी अपन के कोर्स में है, बट अगला चैप्टर है, अभी नहीं है इस चैप्टर में। तो इसके लिए रुकिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स अपन वहां पर वापस डिस्कस करेंगे। और एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो रहता है कि अगर मैं उसको मैट्रिक्स को सॉल्व करूं और उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाए? जीरो बन जाए, देन इट इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी डिटर्मिनेंट से लिंक हो रहा है। और नॉन सिंगुलर में वो जीरो नहीं आता है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स है जो मैंने अलग से लिखे भी थे यहाँ पे, इन्वर्टेबल, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये तीनों अपन के बेसिकली डिटर्मिनेंट से लिंक हो रहा है। तो इसको अपन इतना ध्यान से नहीं देखेंगे तब भी चल जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल, दिस इज योर कॉल्ड मेन डायगोनल। ये हमारा मेन डायगोनल कहलाता है। इनमें इन सब का अगर सम करते हैं 1 5 और 9, तो दिस इज कॉल्ड योर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल अपन डिटर्मिनेंट जब करेंगे तब देखेंगे वापस एक बार। चले, ये हमारी है सी एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज निकाल लो, हमें आज पूरी करनी है इस वीडियो में। 12 क्वेश्चन ही है। ट्रांसपोज निकालो फटाफट। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम देखें तो कितना बन रहा है? देखो ट्रांसपोज इसका अगर देखते हैं अपन, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा पूरी की पूरी कॉलम, पूरी रो बन जाएगी 5 1/2 और -1। इसका ट्रांसपोज निकालोगे क्या बन जाएगा? 1 -1 2 और 3। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ये क्या बन जाएगा? -1 5 6 √3, यहाँ √3 आएगा, √3 5 6 2 3 -1। ये हमारी ट्रांसपोज रह जाएगी मैट्रिक्स। सेकंड का फर्स्ट मैं करवा देता हूँ, सेकंड आप लोग कर लेना, माइनस वाला ये होमवर्क ले लेना। ये हमें वेरीफाई करना है कि ए मैट्रिक्स दे दिया, बी दे दिया। तो सबसे पहले एलएचएस देखो, इसका एलएचएस क्या कह रहा है कि ए प्लस बी करो। तो चलो ए प्लस बी अपन करते हैं। ए प्लस बी कैसे होगा? ये दोनों को प्लस करना, -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। 2 और 1, ये 2 ये 1 3, देन 3 और -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। ये हमारा a प्लस बी आएगा। अब इसने बोला एलएचएस में कि a प्लस बी निकालने के बाद, ये डैश लिखा है, मतलब निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है हमें। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम देखें, a प्लस बी का ट्रांसपोज जो क्या बनता है, इसका ट्रांसपोज बनेगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये हमारा पूरा आएगा एलएचएस। ये एलएचएस आया। अब आरएचएस कह रहा है, आरएचएस में क्या करना है तुम्हें? सेपरेटली ऐड करना है ए डैश को और बी डैश को, और उसका आंसर सेम आएगा। तो ए डैश अगर मैं निकाल के रखूँ यहीं पे, अपन एक पेन चेंज कर देते ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर सको। यहाँ ए डैश, तो उसका ट्रांसपोज अगर हम निकाल के रखें यहाँ पे, तो जो आएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। बी डैश भी निकाल के रखते हैं यहाँ पे, उसका भी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1।
ये ए डैश आया, बी डैश आया, आर एच एस अगर हमें निकालना है तो आर एच एस में ये बोलता दोनों को कर दो प्लस, ठीक है, मैं ए डैश प्लस बी डैश करने जा रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर आप प्लस देखते हो, यहाँ देखो -1 -4 कितना आएगा -5, अगले का आंसर 5 + 1 6, नेक्स्ट -2 + 1 -1, अगला आएगा 2 + 1 3, 7 + 2 9, अगला 4 -2 9 और 2, और अपन देख सकते हैं ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS था, दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है, तो ये आंसर बन रहा है। इसी तरह से हमें तुम्हें सेकंड पार्ट भी करना है जिसमें माइनस करना है, सेम आंसर बनेगा। और यही मैंने एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी थी ऊपर कि a + b और a डैश + b डैश करना है। और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड करोगे। थर्ड में छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे एक a डैश दे दिया उसने, a नहीं दिया, बट वेरीफाई में a बोलता है, तो डैश का डैश अगर हम निकालेंगे, मैं वापस डैश का डैश निकालता हूं तो तुम लोगों को a मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने। तो a बेसिकली कितना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालो 3 4 -1 2 0 1, ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया। फिर से इसी को आपको वेरीफाई करवाना है, शुरू हो जाओ फटाफट वेरीफाई करा के, यहाँ तक आप लोगों को करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे a डैश दे रखा है हम लोगों को, तो a कितना होगा अपना, सबसे पहले a अगर हम निकालेंगे तो बेसिकली -2 3 1 और 2, ठीक है, a + b, अच्छा यहाँ पे 2b निकालना है पहले, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो 2b क्या होगा, बेसिकली b मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 0 2 एंड 4। अब इन दोनों को करना है एडिशन, तो a + 2b का एडिशन कितना होगा, -2 -2 -4 1 3 + 2 5 2 + 4 6। अब इसका करना है ट्रांसपोज a + 2b का, तो ट्रांसपोज रहेगा इसका -4 1 5 और 6, ये इसका ट्रांसपोज रहेगा और यही इसका आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, इसके बाद फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ में जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उसको हमें वेरीफाई यहाँ पर करना है, ab होल डैश इज इक्वल्स टू b डैश a डैश। तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट पार्ट में ए बी को करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसका बेसिकली मल्टीप्लाई देखो क्या होता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये फर्स्ट रो इस पूरी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, कितने बाय कितने की बनेगी, ये आएगा -1 2 1। सेकेंड रो -4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो आएगा 4 -8 और -4, 3 मल्टीप्लाई होगा इससे तो -3 एंड 3 2 6 एंड 3, ये ए बी आएगा हमारा, ठीक है। अब ए बी का करना है ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज ये रहा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये ए बी का ट्रांसपोज आया। अब हमें निकालना है बी डैश, तो बी डैश भी निकालेंगे, तो बी डैश का ट्रांसपोज अगर अपन देखें तो कितना आएगा, ये रहा -1 2 1, तो ये बन जाएगा -1 2 और 1। और अब इसके बाद निकालो ए डैश, तो ए डैश ये रहा, इसका भी ट्रांसपोज 1 -4 3, तो इसका ट्रांसपोज रहेगा 1 -4 और 3, ये बन जाएगा। कॉलम है जो रो बन जाएगा, रो है जो कॉलम बन जाएगा, बेसिकली ये सब कुछ ट्रांसपोज आएगा। अब तुम्हें वेरीफाई करना है बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करके, तो बी डैश और ए डैश को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब यही आंसर आना चाहिए जो इधर आ रखा है। ये देखते हैं, चेक करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, तो -1 4 -3, 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ये आएगा 2 -8 और 6, और लास्ट में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 -4 और 3। आप देख सकते हो दोनों आंसर अपने सेम आ रहे हैं। तो दिस थ्योरम इज आल्सो वेरीफाइड कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी डैश और ए डैश, ये अपन का LHS था और ये अपना RHS था, और कुछ भी नहीं। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे देखते हैं इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है ए डैश और ए को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगा। इसमें अगर आप अप्लाइड मैथ्स वाले नहीं करना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा है।
तो ए डैश इसका देखो कितना होगा, सबसे पहले ए तो हमारे पास है ही, इसका ए डैश अगर हम निकालते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, ए डैश इसका आएगा कुछ इस तरह से, कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा इसका कॉस अल्फा। अब तुम्हें ए डैश को और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ए अपना क्या है, ए अगर आप देखते हो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस इंटू कॉस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगला अगर देखोगे सेकंड कॉलम से करोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। वापस अगर देखोगे सेकंड रो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और लास्ट में वापस ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कट होके 0 बन जाएगा, ऊपर वाला बनेगा 1 0 0 और 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये तुम्हारा इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, और जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसा ही सेकंड पार्ट है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ये आप लोग करोगे। सो आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है 7th वाला। अगर आप देखते हो 7th में, शो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना, तुम्हें इसका ट्रांसपोज निकालना, और ट्रांसपोज के बाद भी ये सेम मैट्रिक्स रहती है क्या चेक कर लो। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो ट्रांसपोज बनेगा इसका कुछ इस तरीके से, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ रही है। तुम देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक है। और सेकंड वाला पार्ट इसमें कह रहा है कि सेम नहीं आना पड़ेगा, बट साइन चेंज आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में साइन सबका चेंज आता है, तो इसका भी ट्रांसपोज आप देखो कितना आ रहा है। नेक्स्ट का ट्रांसपोज यू कैन सी इट, इट्स 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। देखो सबके साइन चेंज हो गए, यहाँ पे प्लस था जो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो अब अगर तुम्हें ए मैट्रिक्स बनाना है तो इधर से आप क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन ले लोगे सब में से, और पीछे जो बचेगी वो हमारी ए मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ए डैश बराबर माइनस ए आता है तब वो क्या कहलाता है, अपना स्क्यू सिमेट्रिक। और जब ए डैश बराबर ए आता है तब क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक। तो ये आप चीज नोट कर लीजिए 7th में कि ए डैश बराबर ए आएगा तो सिमेट्रिक, ए डैश बराबर माइनस ए आ रहा है तब स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8th में तुम्हें ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो बोलता है ए और ए डैश निकालो, और जब सम करते हो तब वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो ए हमारे पास पड़ा है, इसका ए डैश कितना आएगा वो देखो 1 5 6 7। अब आप इन दोनों को कर दो प्लस, तो ए प्लस ए डैश अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, देखो 1 और 1 ये हो जाएगा अपना 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। बिल्कुल ए प्लस ए डैश देखो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ, दैट इज पी। अगर पी का मैं ट्रांसपोज करता हूँ, पी डैश निकालता हूँ, तो देखो 2 11 11 14 बिल्कुल वही आ रहा है। तो यस इट इज अ सिमेट्रिक। और वही तुम ए माइनस ए डैश निकालोगे तो ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। नोट कर लीजिए इसको 8th वाले को। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9th देखो बहुत ही ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। और 9th में क्या कह रहा है ये अपन को कि हाफ ए प्लस ए डैश निकालो, हाफ ए माइनस ए डैश निकालो। सबसे पहले ए हमारे पास पड़ा है, आप ए डैश निकालो। चलो ए डैश में निकालते हो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0, ये हमारा ए डैश आएगा। तो ये बोलता है हाफ ए प्लस ए डैश। तो सबसे पहले तुम ए और ए डैश को प्लस करो, फिर हाफ होगा वो। तो ए प्लस ए डैश अगर मैं करता हूँ तो ए प्लस ए डैश 0 + 0 0 ही रहेगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, बी माइनस बी ये भी 0 हो रहा है, माइनस ए प्लस ए 0 0 + 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 सी माइनस सी 0, सारा 0 आ रहा है। ये बोल रहा है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। हाफ का मतलब यहाँ होता है कि सारे नंबर को तुमको हाफ से डिवाइड करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे ऑलरेडी 0 है, तो इसका आंसर ये रहेगा। ये होता है
इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको बोले सम ऑफ सिमेट्रिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, उसका मतलब होता है ये निकालो, हाफ ए प्लस ए डैश, ये सम ऑफ सिमेट्रिक का नाम है। और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बोले आप लोगों को, तो आपको निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो इसी का सेकंड पार्ट आप करो, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालो। जो हमने ए डैश और ए निकाला है वो देखते हैं, ए डैश और ए। तो मैं यहाँ पे ए माइनस ए डैश निकालने जा रहा हूँ। तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, देखो 0 माइनस 0, फिर से 0 आ जाएगा। बट इस बार देखो ए माइनस माइनस ए वो अपना क्या हो जाएगा, इट्स 2a। बी माइनस माइनस बी, इट्स 2b। देन नेक्स्ट अगेन माइनस ए ये हमारा बन जाएगा माइनस 2a। 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट सी माइनस माइनस सी ये हमारा बन जाएगा प्लस का 2c। उसके बाद माइनस बी हमारा माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c, और लास्ट वाला आएगा 0। इसको हाफ से डिवाइड करना है, हाफ से डिवाइड करना मतलब सारे के सारे 2 हो जाएंगे कट। 0a b माइनस ए 0c माइनस बी सी माइनस का और 0। अब एक चीज देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये हाफ ए प्लस ए डैश है, इसको आप नोट करना, इसको आप पी मान लो। और ये जो होगा हमेशा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा तुम लोगों को जब आप हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेगा। तुम इसको पी डैश निकाल के देख लो, मतलब मैंने इसी को पी माना है मान लो, और इसका सिमेट्रिक है या नहीं है, मतलब आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, सेम आ रहा है, पी बराबर पी डैश आ रहा है, और हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। वही मैंने जो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश माना है, इसको मैं एक बार क्यू मानता हूँ, ठीक है। और इसका भी मैं एक बार ट्रांसपोज करके देखता हूँ, क्यू डैश अगर तुम निकालते हो तो क्या आएगा, क्यू डैश 0a b माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्यू डैश बराबर इस बार माइनस क्यू आ रहा है, और ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब भी आप हाफ ए प्लस ए डैश निकालते हो तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलनी है, और हाफ ए माइनस ए डैश निकालते हो तब आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मिलना है। इसी को बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, और इसी को बोलते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी बोले सम ऑफ सिमेट्रिक निकालो, तो सबसे पहले ए है, ए डैश है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालो, उसी मैट्रिक्स को पी लेट करो और उसका ट्रांसपोज करके देखो, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। और जब स्क्यू सिमेट्रिक बोले तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालो, उसको आप क्यू ले लो, और वो एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट रहता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए। तो इसके बाद 10th का क्वेश्चन आप देख सकते हो। 10th में चाहे ए पार्ट देखो, बी पार्ट देखो, सी पार्ट देखो, इन सब में वही करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। मान लो अगर ये आप ए मैट्रिक्स ले रहे हो तो सबसे पहले इसका ए डैश ले लो, फिर आपको निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और इसको आप पी मानोगे, जो पी डैश बराबर पी आएगा, वही हाफ को दूसरा वाला लेना, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसको आप क्यू ले लो, और क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू आएगा। तो ये सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो जाएगा, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो या फिर वो एक 3x3 मैट्रिक्स हो, इट डजंट चेंज द वे। तो आप एक 2x2 का एग्जाम्पल करो, और इसी के बाद एक हाथों हाथ 3x3 का एग्जाम्पल भी करना है अभी के अभी। चलो इसके बाद आप 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो देखो इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोलता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आप ए डैश जब लोगे तो सिमेट्रिक में आंसर क्या आएगा, ए, और बी डैश जब आप लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। ये हमें पता है सिमेट्रिक होता है। बट वो बोल रहा है कि जब मैं इसका ट्रांसपोज करूं, मतलब इसका जब ट्रांसपोज करूं तो वो सिमेट्रिक आएगा या ए कुछ सिमेट्रिक आएगा, या आइडेंटिटी बनेगा या जीरो मैट्रिक्स बनेगा, ये हमें कैसा पता चलेगा। तो मैं ए बी माइनस बी ए का करने जा रहा हूँ ट्रांसपोज, तो मैं इसका ट्रांसपोज करके आंसर देखता हूँ। अगर इसका आंसर मेरा आंसर सेम आता है तो सिमेट्रिक है, अलग आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये डैश ओपन कब होता है, तो माइनस का साइन जब होता है तो ये डैश ओपन होता है, बी डैश माइनस बी ए के ऊपर डैश। अब ए बी डैश का हमें पता प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बी डैश ए डैश, और इसकी प्रॉपर्टी होती है ए डैश बी डैश। बी डैश की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो बी लिख सकता हूँ, तो बी ए माइनस ए बी बन गया है।
और इसमें अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो देखो जहां से हमने शुरुआत करी थी ए बी माइनस बी ए, उसका ट्रांसपोज के साथ वापस वही बन गया, बट आगे आ रहा है एक माइनस का साइन, मतलब वो हमारे पास एक क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही ध्यान रखना, इसी एमसीक्यू को कभी कभार क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा गया है। तो तुम देखोगे एक्सरसाइज डी का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, रिपीट हो रहा है, सेम मैंने दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाए, कभी कभार ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे बोला है प्रूव दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों सेम चीज है, पर ध्यान रखना एमसीक्यू भी आता है और क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर 12th क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, आपको ए प्लस ए डैश निकालना है, जो आई आएगा, और तुम्हें लास्ट में अल्फा की वैल्यू निकालनी। बहुत आसान सा कंसेप्ट है और 10th के बेसिस पे कंसेप्ट है, इतना कोई टफ नहीं है, तो अप्लाइड वाले कर सकते हैं इसको। तो ए प्लस ए डैश, देखो सबसे पहले इसका ए डैश कितना है, ए डैश है इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, कॉस माइनस साइन नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन और कॉस यहाँ आ जाएगा, तो ये साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो ये आपका ए है और ये डैश है, तो ए प्लस ए डैश करो, तो ए प्लस ए डैश, देखो यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे कॉस, तो कॉस प्लस कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन और प्लस साइन 0, उसके बाद साइन माइनस साइन 0, एंड लास्ट में है कॉस प्लस कॉस, अगेन 2 कॉस अल्फा, और क्वेश्चन में बोला है ये आई के बराबर है। I means what? It's equals to our identity matrix, means 1 0 0 1, तो आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो। 2 cos अल्फा बराबर अगर मैं 1 करता हूँ, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा मेरा कितना आएगा 1/2, और cos अल्फा 1/2 का मतलब होता है कितना होता है ये, cos पाई बाय 3 या cos 60 बोलते हैं बेसिकली, cos 60 इसका आंसर रहता है। और एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कट हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल, तो अल्फा बराबर हमारा कितना आएगा पाई/3, तो इसने पाई में आंसर दिए है, बिल्कुल पाई/3 इसका सही आंसर है। कॉस 60 1/2 होता है, तो हमें सबको पता, 10th में भी बताया जाता है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 11th का कंसेप्ट तो नहीं है, तो क्वेश्चन कर लेना, इसको आ सकता है तुम्हारे ये। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज और मैट्रिक्स को करेंगे अपन पूरा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।